के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस खास कार्यक्रम में लगातार आपको हम बताते हैं हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में, और आज भी एक महत्वपूर्ण योजना के साथ हम यहां हाजिर हुए हैं। आज आपके साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर। इसके दूसरे चरण यानी 2.0 की अगर बात की जाए, ये शुरू हो चुका है और खासतौर से जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो समय से पहले उसको हम कह सकते हैं हासिल भी कर लिया गया है। लेकिन लगातार सरकार का प्रयास यही रहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा जो ग्रामीण तबका है, वहां पर सारी सुविधाएं समय रहते पहुंचे, और उसका असर भी हम मान सकते हैं। जो पहला चरण था योजना का, उसमें कुछ चुनौतियां रहीं सरकार के सामने, ग्रामीणों के सामने, और उन्हीं सबका समाधान जो है वो इस दूसरे चरण यानी 2.0 में निकालने की कोशिश की गई। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सार। भारत में आधी आबादी महिलाओं की है, यानी देश के पूर्ण विकास के लिए इस आधी आबादी महिलाओं का विकास करना भी जरूरी है। और हो भी क्यों नहीं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो काम कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन्हीं योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ग्रामीण और गरीब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना को शुरू किया था। उज्ज्वला योजना के तहत कोई राशि जमा कराए बिना रसोई गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, और इसके लिए सरकार 1600 रुपए प्रति कनेक्शन वित्तीय सहायता देती है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे से आजादी दी है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाकर उनकी सेहत को बनाए रखना है। साल 2016 में शुरू हुई उज्ज्वला योजना 1 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार किया गया, और इसमें 7 और श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PMAY, AAY, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी व द्वीप समूह की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। साथ ही इसके लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी। उज्ज्वला 2 के तहत इन 1 करोड़ अतिरिक्त PMUY कनेक्शन का मकसद कमाए वाले उन परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन देना है जिन्हें PMUY के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था। उज्ज्वला योजना 2 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ पहला रिफिल और हॉट प्लेट फ्री दिया जा रहा है। साथ ही अब इसमें नामांकन के लिए काफी कम कागजों की जरूरत होती है। उज्ज्वला योजना 2 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। उज्ज्वला योजना 2 के तहत फ्री गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को धुएं से मुक्ति और स्वस्थ जीवन तो मिल ही रहा है, साथ ही पर्यावरण भी साफ हो रहा है और अब पेड़ों को भी काटने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सरकार के PMUY कार्यक्रम का स्वागत किया था। तो जाना आपने योजना का सार। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे आप इस योजना को प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सरकार आपके साथ में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। और जैसा कि हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। आइए इस पर अब डालते हैं नजर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ना सिर्फ हर घर तक जो एलपीजी कनेक्शन है वो पहुंचाना है, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाती है महिला सशक्तिकरण की, इस उद्देश्य के साथ भी सरकार आगे बढ़ रही है। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं एक ऐसे वर्ग की जो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो माना जाता था कि एक शहरी तबके के लिए है ये, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक कोशिश की जा रही है कि जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, कनेक्शन है, वो पहुंचाया जा सके। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कैसे इसकी शुरुआत की गई, और जब दूसरे चरण की हम बात करते हैं यानी 2.0 की हम बात करते हैं तो इसमें थोड़े से बदलाव किए गए, जो कि बदलाव महसूस किए जा रहे थे पहले चरण में। जैसे कि अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं या ऑनलाइन ऐप की हम बात करते हैं तो अलग अलग माध्यमों के जरिए कोशिश की गई कि जो इसका दूसरा चरण है यानी 2.0 है वो और भी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सके, और कुछ ऐसा ही असर हम देख भी पा रहे हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आपको बता दें जो वेबसाइट जारी की गई थी pmuy.gov.in, इस पर आप जब जाएंगे तो वहां आप आवेदन कर सकते हैं। और अब से पहले एक धारणा होती थी कि अगर हम वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर हमारा सूची में नाम होगा या नहीं होगा, लेकिन अब इस तरीके का जो बदलाव है वो कर दिया गया है। अब आपको वहां सूची में नाम आपका जो है वो जरूरी नहीं कि आपको दिखे। इससे पहले हम देखते थे कई तरह की धांधलेबाजी होती थी। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जब कहीं पहुंचते थे इंटरनेट पर इस सुविधा को लेने के लिए, उनको बता दिया जाता था कि आपका नाम नहीं है, आप थोड़े से पैसे देंगे तो नाम आ भी सकता है। लेकिन ये सारी जो समस्याएं हैं, सरकार ने इन समस्याओं को समझा जाना, और उसके बाद जब शुरुआत की गई इस दूसरे चरण की 2.0 की, तो यहाँ पर जो कुछ मानक थे वो भी निर्धारित कर दिए गए। अगर उन मानकों पर आप खरे उतरते हैं, आर्थिक स्थिति जो है आपकी उन मानकों पर खरी उतरती है, तो आपको बिल्कुल फ्री कनेक्शन जो है वो उज्ज्वला योजना के तहत मिल सकता है। तो इसके साथ साथ ज़रूरी कागजात की अगर बात की जाए, आधार तो आपके पास है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आप कागज़ वहाँ देंगे वो आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है आपके पास होनी चाहिए। और जैसा हमने आपको बताया कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, साथ ही वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ होगा, वो भी आपको वहाँ देना होगा। साथ ही बीपीएल राशन कार्ड जो कि सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है, उसकी आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपका मोबाइल नंबर जो कि कहीं ना कहीं बैंक से कनेक्ट होता है। और जब बैंक की हम बात करते हैं तो आपका खाता नंबर, केवाईसी फॉर्म जो है वो आपका पूरा होना चाहिए। और बैंक में ना सिर्फ खाता नंबर बल्कि आईएफएससी कोड जो कि आपके लिए मदद करता है कि कैसे आपकी जो सब्सिडी है सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ग्रामीण आवास योजना की, अगर बात की जाए जो कि एक सुविधा है एससी और एसटी नागरिकों के लिए, उसमें भी अगर सूची में आपका नाम है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पात्र आप उसके हो जाते हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि अंत्योदय अगर कार्ड आपके पास है तब भी आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। साथ ही अगर आप ओबीसी वर्ग के हैं तब भी आप इसमें आप कर सकते हैं। साथ ही ये कई अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं, खासतौर से जो नदी किनारे हमारे क्षेत्र हैं या बहुत ज़्यादा अगर हम आंतरिक ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं वहाँ पर हैं, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के लिए आपको अब शायद मीलों लंबा सफ़र जो है वो तय नहीं करना होगा, सिर्फ वेबसाइट पर जाकर आप ये सारी जानकारी जो है वो उनके ज़रिए पूरा कर सकते हैं। और जो वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं www.pmuy.gov.in, इस योजना आप इस वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी जो है योजना की वो आपको मिल जाएगी। और जैसे ही इस योजना पर आप जाएंगे तो मेन पेज है वो खुलेगा, उसके साथ ही वहाँ पर आवेदन यानी अप्लाई करने का जो आपको एक दिखाई देगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ भी भरनी होगी, अपना नाम, पता, इसके साथ साथ जैसा हमने आपको पहले बताया जो पात्रता के लिए आवश्यक कागजात हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो ये सारी डिटेल है जैसे आप यहाँ भरेंगे तो सारी जानकारी वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। और साथ ही क्योंकि
क्योंकि हमारे देश में हम सभी जानते हैं जो भाषा है उसकी विविधता पाई जाती है, तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेज़ी दो विकल्प आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ जब आप सारी जानकारी यहाँ पर अपनी सुरक्षित कर देंगे, सेव कर देंगे, तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी वहाँ पर अगर जल्दी से जो फॉर्म है आपका, उसका क्या स्थिति है या उसका स्टेटस आप जानना चाहते हैं, तो जो डाउनलोड फॉर्म है आप उसको लेके जा सकते हैं। आपके निकटतम जो LPG सेंटर है वहाँ भी आप उसको लेके जा सकते हैं, वहाँ जाकर भी ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं। लेकिन डाउनलोड के बाद जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वहाँ एक पिन आपको मिलेगा, यानी एक नंबर जो है वो दिया जाता है, जिसके ज़रिए आपका जो स्टेटस है, जो यानी आपने आवेदन किया है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाती है। बतौर उपभोक्ता क्या स्थिति रही है, यानी आवेदक आपका जो नाम है वो क्या रहा है, इसके साथ साथ आपका नाम, पता, जो बाकी जैसा हमने आपको बताया जितने ज़रूरी कागजात हैं वो आपको यहाँ इसके साथ भरने होते हैं। और उसके बाद आप आसानी से इसके लिए आवेदन करेंगे, पात्रता आपकी पूरी रहेगी। और जल्द से जल्द कोशिश यही की जाती है कि ये जो फ्री कनेक्शन है आपको मिल जाए। और ना सिर्फ फ्री कनेक्शन, इसके साथ साथ और भी सुविधाएं मिलती हैं। जो पहली फिलिंग है वो सरकार की तरफ से निःशुल्क रखी गई है, साथ ही हॉट प्लेट का भी बात कही गई है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे जो आपके दस्तावेज़ हैं, आपने अपनी तरफ से जानकारी पूरी कर दी, लेकिन ये दस्तावेज़ इसके बाद सत्यापित होते हैं। सत्यापन के बाद कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपका जो फ्री कनेक्शन है वो मिल पाए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको और ज़्यादा सरकार इस योजना के तहत बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अगर महिला नहीं होगी तो शायद आपको ये कनेक्शन जो है ये नहीं मिल पाएगा। उन्हीं के ज़रिए आवेदन होगा और उन्हीं के नाम पर ये आगे चल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि KYC, जैसा हमने आपको बताया, जो डिटेल है, बैंक डिटेल, वो पूरी होनी चाहिए। और ऐसे में अगर KYC आपकी नहीं है तब आपको दिक्कत आ सकती है, यानी तब आपको ज़रूर ये कदम उठाना होगा, अपनी जो KYC है वो आप पूरी करें। और साथ ही जो हेल्पलाइन नंबर है जिसके ज़रिए आप कभी भी जो जानकारी है वो ले सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर आपको हम बताते हैं, ये है 1800-266-6696। जी हाँ, इस पर आप सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। कोई अगर आपको लग रहा है कोई समस्या आपके सामने आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यही कि आप जानकारी ज़रूर लें, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार की कोशिश यही है जो उनकी योजनाएं हैं उनसे आप सीधे तौर पर जुड़ सकें। और हमारी भी कोशिश यही कि हर एक योजना की सही, पूरी और जानकारी आपको सरल तरीके से बताई जा सके। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना कि कैसे आप इस योजना के लिए पात्रता कर सकते हैं और कैसे आवेदन आप कर पाएंगे, कैसे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस योजना से जुड़े कई सवाल आपके जहन में आते होंगे। जो दर्शक हमारे ईमेल भी हमें भेजते हैं, उनके सवाल आते हैं, कुछ सवाल हमारे पास भी हैं और उनकी ये जानकारी, इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी भी हम लेंगे कुशाग्र मित्तल जी से, जो कि उप सचिव हैं LPG के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय भारत सरकार में। आइए रुक करते हैं उनका। तो जैसा हमने आपको बताया था, हमारे साथ पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय से उप सचिव LPG कुशाग्र मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशाग्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सरकार आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशाग्र जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, एक महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार की, लेकिन इस योजना के उद्देश्य की अगर बात की जाए, क्योंकि करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन किस तरीके से ये एक योजना जो है, इसका उद्देश्य था, किस तरीके से जहन में आई कि जब इसकी शुरुआत की गई थी? जी, तो आपने जैसे कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक लैंडमार्क स्कीम है गवर्नमेंट की, जो 2016 में इस योजना को शुरुआत की गई थी। जी। और देखिए, हमारे देश में LPG लगभग पहले दशक में, जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके पहले दशक में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते 60-65 सालों में भी LPG एक लग्जरी ही बन के रह गया। हम अगर याद करें आज से 20-25 साल पहले का समय, जी बहुत बिल्कुल, पुरानी, लेकिन LPG, टेलीफोन, ये सब चीजें एक रिच की लग्जरी होती थी। शहरी तबके के लिए मान लेते थे हम।
जी, जो हम मानते थे कि एक शहरी आदमी कोई मिल सकता है या एक अमीर आदमी कोई मिल सकता है या कहीं ना कहीं आपको उसके लिए किसी से पैरवी करवानी है, किसी से कहना है जी। तो उस चीज को चेंज करने के लिए सरकार ने 2015 में इसको पता भी करने की कोशिश की कि क्या कारण है कि एलपीजी उतना पेनिट्रेट नहीं हो पाया, और एक इंटरनल सर्वे ने ये बताया कि जो एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए जो एक अपफ्रंट कॉस्ट होती है, शुरुआती कॉस्ट जिसको बोलते हैं जी, वो कॉस्ट उसके आड़े आ रही थी। और दूसरा, हर गांव, हर मोहल्ले और हर ब्लॉक में एलपीजी ना पहुंच पाने का दूसरा कारण ये था कि सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज जिसको हम बोलते हैं, जो आमतौर की भाषा में गैस एजेंसी जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं थी। तो पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत थी पूरे ढांचे में, जो एलपीजी को सप्लाई करके हर कोने तक पहुंचाता है। तो इन दोनों चीजों पे काम हुआ। पहली चीज, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में, जिसमें एक गैस कनेक्शन के लिए जो खर्चा आता है वो सरकार देगी, ये बात करी। जी बिल्कुल, लेकिन पहले चरण की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपने बताया किस तरीके से लक्ष्य जो है वो हमने हासिल किया, लेकिन जब दूसरे चरण की हम बात करते हैं, 2.0 की अगर हम बात करते हैं, तब किस तरीके से जो आवश्यकताएं थी वो नजर आई और ये कोशिश की गई कि अब हमें दूसरे चरण में उतरना पड़ेगा? जी, एक्चुअली जो उज्ज्वला का जो पहला चरण था, जिसमें पहली बार पहले 5 करोड़ लोगों की बात करी गई कि 5 करोड़ कनेक्शन बांटे जाएंगे जी, उसके बाद 8 करोड़ उसको बढ़ाया गया, क्योंकि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस था, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, और ये पाया गया कि काफी बड़ा तबका है देश का, समाज का, अभी भी जो एलपीजी फोल्ड में नहीं है जी। तो जब 8 करोड़ की जो संख्या थी, जो मार्च 2020 में तय करनी थी, और उसको भी उससे 7 महीने पहले सितंबर 2019 में तय कर लिया गया, और 8 करोड़ का भी जो लक्ष्य था वो पा लिया गया। तो ये बात समझ में आई कहीं ना कहीं कि अभी भी काफी बड़ी संख्या में लोगों को एलपीजी कनेक्शंस में सहायता की आवश्यकता है जी। और फिर हमने पिछले साल के बजट के पहले जब हमसे बात कही गई, तो हमने कहा कि हाँ, काफी सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है और 8 करोड़ के ऊपर हमें शायद जाना होगा। तो पिछले साल के बजट में, फरवरी 2021 का जो बजट था, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 करोड़ कनेक्शन और उज्ज्वला के अंतर्गत देने की घोषणा की जी। और उसके बाद हमने ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से उज्ज्वला 2 का जो चरण था, दूसरा चरण उज्ज्वला का, उसका शुभारंभ किया अगस्त 2021 में। बिल्कुल, कुशाक जी, हमारे साथ जो दर्शक हैं, जैसे ही उनको सारी जानकारी हम देते हैं, कुछ अपने सवाल वो हमें भेजते हैं ईमेल के जरिए। एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, ये जानना चाह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन की अगर बात हम करते हैं तो उसके लिए पात्रता क्या रखी गई है, कैसे इसके लिए वो आवेदन कर पाएंगे? देखिए, उज्ज्वला 2 का जो चरण था, इसको हम काफी रिफॉर्म्ड चरण इसका कह रहे हैं, काफी इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि पहले थोड़ी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, कागजों की जो जरूरत होती थोड़ी ज्यादा थी। इस बार केवल हमने हमारी जो 10 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो जिसको हम मान्यता ये कहते हैं कि जो गरीब तबके से आए हुए जो लोग हैं, जिनको पहले बीपीएल कह दिया करते थे, तो हमने एक तो उस वर्ड को चेंज करके इस बार बोला पुअर, जो भी गरीब है उसको ये मिलना चाहिए। अब हम गरीब कैसे तय करेंगे? तो हमने उसकी पात्रताएं, उसमें हमने उसकी कंडीशन, अगर आप अभी वेबसाइट पे भी हमारी चेक करेंगे, वो हमने दी है। वो 10 तरह के लोग हैं जो उस पात्रता को पूरा करते हैं जी। उसके अलावा भी अगर वो उन पात्रताओं में नहीं, वो 10 लोगों में से आ रहे हैं, जैसे एससी हाउस होल्ड्स अगर कोई हैं, एसटी हाउस होल्ड्स हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन जिनको हम मानते हैं जी, वो भी रह गए हैं। या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो बेनिफिशियरीज हैं ऑलरेडी, वो भी ये माना जाता है कि सब गरीब तबके के लोग हैं। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज स्टेट नोटिफाई करते हैं जी। अन्य योजना के जो हितग्राही हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो आइलैंड्स और रिवर आइलैंड्स में, जो नदी के जो आइलैंड्स होते हैं जैसे मजूली है, उस तरह के आइलैंड्स में जो लोग रह रहे हैं वो जी। और या अगर इनमें से भी किसी में ना आ रहा हो, उसकी पात्रता ना हो रही हो, तो हमने एक 14 पॉइंट का एक डिक्लेरेशन बनाया हुआ है। उस डिक्लेरेशन में हम केवल डेप्रीवेशन, यानी कुछ लाभ जो है जीवन के, उनसे अगर कोई वंचित रह गया, जो हम बोलें कि इसके पास ये, इनमें से कोई भी अगर कोई चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास रेफ्रिजरेटर नहीं है या किसी के पास एक 4 व्हीलर नहीं है, अगर इनमें से ये सारी चीजें वो कहता है कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, तो ये माना जाएगा कि हाँ वो भी पुअर है जी। तो ये पात्रता हम सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि करेक्शन तो सरकार की तरफ से निःशुल्क ये दिए गए हैं। रिफिलिंग की अगर बात की जाए, पहले हम देखते थे ना सिर्फ कालाबाजारी की समस्या रहती थी और लंबी कतारें जो हैं वो कहीं ना कहीं नजर आती थी, लेकिन इस समस्या को कैसे दूर किया गया है? और खासतौर से जब जैसा आपने जिक्र किया कि महिलाओं की बात करते हैं या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से कोशिश की जा रही है कुशाक जी उसके लिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि उज्ज्वला योजना का जो फ्रंट पे चरण है वो ये है कि सरकार मुफ्त में कनेक्शन दे रही है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड वर्क है वो है एलपीजी का, जो एलपीजी सुविधा देने के लिए एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा पूरा तैयार करना। एलपीजी, देखिए हमारे देश में 50% से भी ज्यादा एलपीजी
हम बाहर के देशों पे निर्भर करते हैं उसके लिए। तो एलपीजी हम पोर्ट करते हैं, हमारे जो पोर्ट्स हैं, जो पत्तन जिनको हम समुद्र के किनारे जो पोर्ट्स होते हैं वहां पे हम एलपीजी को लाते हैं, तो उसके लिए हमें फैसिलिटी बनानी होती है टर्मिनल्स की। तो नए टर्मिनल बनाए गए जिससे ज्यादा एलपीजी जब हम कनेक्शन बांटेंगे तो ज्यादा खपत होगी। नए बॉटलिंग प्लांट्स बनाए गए जहां सिलेंडर की बॉटलिंग हो पाए। नए डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी जो छोटे छोटे गाँव में नहीं थी। तो आप ये देखें कि आज की तारीख में हमारे देश में 25,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। यानी मांग और खपत के बीच का जो अंतर है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया था वेबसाइट का, तो जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं और इस वेबसाइट की बात की जाए, क्योंकि पहले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जब अपने निकटतम वो एलपीजी सेंटर में कहीं भी जाते थे, किस तरह की सुविधा अब उनको कुशाग्र जी वेबसाइट के जरिए मिल पा रही है? हाँ, तो देखिए एलपीजी की हमारी पहले भी एक वेबसाइट थी mylpg.in, जिसपे उसकी जनरल जो बुनियादी उसकी एलिजिबिलिटीज हैं वो उसको दिखाई देती थी। लेकिन pmuy.gov.in जो वेबसाइट हमने उज्ज्वला 2 के चरण में शुरुआत की है अगस्त में, उसमें कोई भी पात्र जो उज्ज्वला कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहता है वो वहां जाके अपनी कंपनी, तीनों में से ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकता है। वो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकता है और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट में आ जाता है। क्योंकि देखिए एलपीजी एक रिलेशनशिप की कमोडिटी है। आप एक बार किसी आपके नियरेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप उससे अपना गैस का सिलेंडर लेते हैं। तो आपको जब कनेक्शन मिल जाता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो अपनी जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे कनेक्शन लेने से लेके उसके बाद रिफिल लेना, रिफिल बुक कराना, उसका पेमेंट करना, एंड टू एंड पूरी दोनों सिरों के बीच की जितनी भी प्रोसेस है पूरी डिजिटाइज्ड है। उसको कहीं भी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली अपने सिंपल मोबाइल फोन पे एसएमएस भेज के, व्हाट्सएप मैसेज भेज के, एक मिस्ड कॉल देके भी अपनी रिफिल बुक करा सकता है वो। बिल्कुल कुशाग्र जी, एक और ईमेल हमारे पास है नीरज जी का बलिया उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि जब हम रिफिलिंग की बात करते हैं, फिलिंग की बात करते हैं, तो क्या उसके लिए भी किसी तरह का जो आर्थिक मदद है, अनुदान है, वो सरकार मुहैया करा रही है? जी देखिए, रिफिलिंग में ऐसा है कि पहली रिफिल उज्ज्वला 2 में अगर आप एक मूलभूत फर्क देखें पहले के उज्ज्वला के चरण से, तो पहले उज्ज्वला में केवल जो अपफ्रंट कॉस्ट होती थी कनेक्शन लेने की, जिसको डिपॉजिट बोलते थे जी, वो सरकार मुहैया कराती थी। रिफिल और स्टोव के लिए जो पहला रिफिल और स्टोव भी होता था उसके लिए सरकार लोन देती थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी हमारी लोन देती थी जो कि बिना ब्याज के लेकिन वापस करना होता था। उज्ज्वला 2 में हमने इस चीज को पूरी तरह से हटा के फ्री रिफिल और फ्री स्टोव पहली बार में ही हर हितग्राही को दिया जा रहा है। अब उसके बाद जो रिफिल है, आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से उसे खुद बुक कराना है, खुद पे करना है। लेकिन हमने डीबीटीएल जो स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, जिसके अंतर्गत सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है जिससे अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर सबको सिलेंडर मिल सके, वो जारी है स्कीम। और जितने भी एलिजिबल हितग्राही हैं उन सबके खाते में सीधे वो सब्सिडी क्रेडिट होती है जी। तो ना सिर्फ ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी हमारे जो आवेदक हैं वो उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, या रिफिलिंग की भी जहां तक बात की जाए, टोल फ्री नंबर के जरिए भी ये सुविधा दी जा रही है कुशाग्र जी? जी, जो एलपीजी का टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो टोल फ्री नंबर देने के बाद भी कुछ एक प्रोसेस ऐसा है, जैसे कागज देने वाला, उसका वेरिफिकेशन, उसका आधार ऑथेंटिकेशन, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं या तो डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ना है या फिर वो काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कुशाग्र जी, क्या दस्तावेज के रूप में आधार जो है वो काफी रहता है, कुछ और भी दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी? देखिए, इस बार हमने ये एक और चीज की है, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले एड्रेस, आइडेंटिटी, इन सब के लिए अलग अलग कागज देने होते थे, अपने सर्टिफिकेट देने होते थे। इस बार हमने केवल और केवल आधार के बेसिस पे कनेक्शन देना पॉसिबल कराया है। अगर आपके आधार में एड्रेस प्रूफ कहीं और का है, जहां आप सिलेंडर की डिलीवरी चाहते हैं वहीं का एड्रेस है, फिर आपको कुछ नहीं देना। आप केवल अपना आधार कार्ड दीजिए, वही आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ बनेगा, वही आपके एड्रेस का प्रूफ बनेगा। मान लीजिए आपके आधार में एड्रेस अलग है, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आधार करके आपका एड्रेस चेंज कराने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे केवल आधार देके आपको कनेक्शन मिल पाए। जी, तो देखिए, जो समस्या रहती थी लोगों को कि कैसे हमें मिल पाएगा और अलग अलग दस्तावेज की आवश्यकता होती थी, तो अब सरकार की तरफ से देखिए किस तरीके से जो सारी चुनौतियां थी, वो सारी बाधाएं जो आपको लगती थी, अटकलें लगती थी, उनको खत्म कर दिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि सिर्फ एक दस्तावेज आधार के रूप में अगर आप देते भी हैं तो सारी जानकारी या सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिल सकें। और खासतौर से कुशाग्र जी, अगर देखा जाए, क्योंकि हमने देखा जो लक्ष्य है वो हमने शायद समय से पहले हमने हासिल कर लिया है, लेकिन आने वाले वर्षों को अगर देखें तो क्या कुछ उसमें हमारे लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे? देखिए, उज्ज्वला 2 में भी हमने जैसे 1 करोड़ का जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया गया था, और अगस्त 2021 में 10 अगस्त को हमने उसको शुरू किया था, और हमने जनवरी के महीने में उसको ऑलरेडी
हासिल पा लिया है। जी। 1 करोड़ के जो कनेक्शन थे वो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और हमारे पास उससे थोड़ी और ज्यादा एप्लीकेशन अभी हैं जी। तो हमने आगे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमें एक गाइडलाइन भी दी है और 2021 का जो उनका इंडिपेंडेंस डे का उद्बोधन था उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उन सब में सैचुरेशन आना चाहिए, कोई भी हितग्राही जो एलिजिबल है वो उससे वंचित ना रह जाए जी। और ये वहाँ पे भी लागू होता है। तो ये स्कीम में जो भी जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे, जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी उन सबको दिया जाएगा। उसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स हैं, जहां से भी अप्रूवल्स लेने होंगे वो हम लेंगे। और खासतौर से अब कुशाग्र जी अगर हम देखते हैं तो हर गांव की हम बात करते हैं, घर की बात करते हैं तो मोबाइल और वो भी स्मार्टफोन जो हैं अब सबके पास हैं और आजकल अलग अलग मोबाइल ऐप्स जो हैं उस पर काफ़ी सब सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन जब हम अगर उज्ज्वला योजना की बात करते हैं या हमें गैस की अपनी बुकिंग भी करनी है तो क्या इसके लिए भी कोई खास ऐप जो है वो अभी तक कुछ बनाया गया है? देखिए मैं बताता हूँ, जो एलपीजी उज्ज्वला योजना है जो एलपीजी के लिए जी, उज्ज्वला योजना के लिए हमने इसके पहले उज्ज्वला की कोई वेबसाइट नहीं थी क्योंकि ये माना जाता था कि जिस तबके के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो आमतया इस तरह की चीज को इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं रहेंगे या जो भी उसके कारण थे। हमने उज्ज्वला 2 में इस मेंटल ब्लॉक को क्रॉस करके एक नई वेबसाइट इसके लिए फुल फ्लेजेड लॉन्च करी है pmuy.gov.in, जिसपे कोई हितग्राही जाके उसका फायदा उठा के अपना कनेक्शन ले सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने केवल ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किया है। तो ये सोचना कि केवल जो ये भी एक बड़ी बात लोग हैं वही करेंगे तो जैसा अमूमन सोच लिया जाता है कुशाग्र जी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से इतने लोग जो हैं शायद इंटरनेट सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, ऑनलाइन नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये जो आंकड़ा आपने बताया काफी बड़ा आंकड़ा उस नजरिए से भी। जी जी बिल्कुल। और दूसरा हमारा जो एक खास था, हालांकि आपके सवाल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं चूंकि मैंने लेकिन आंकड़ा बताया तो मैं दूसरा आंकड़ा भी बता दूं। हमने माइग्रेंट्स जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज करी थी कि उनको एड्रेस प्रूफ के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। उनका एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई दूसरे शहर से आके दिल्ली में आपने नौकरी कर रहा है, नॉर्मल रिक्शा चला रहा है, कोई भी एक छोटी नौकरी कर रहा है, कम आय की नौकरी कर रहा है, उसको कागज की समस्या होती थी, वो बेचारा इधर उधर भागता रहता था या भागती रहती थी। तो हमने कहा कि नहीं, केवल आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए और लिख दीजिए कि हाँ मेरा ये एड्रेस है, वो माना जाएगा, आपको कोई कागज की जरूरत नहीं है एड्रेस प्रूफ के लिए। सिमिलरली तो अपनी फैमिली डिक्लेरेशन के लिए तो ऐसे भी लगभग 3 लाख लोगों ने केवल इस सुविधा का फायदा उठा के माइग्रेंट्स कैटेगरी में भी कनेक्शन गए हैं। इस बार 1 करोड़ में से 3 लाख कनेक्शन माइग्रेंट्स को भी गए हैं। जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि ना सिर्फ माइग्रेंट्स की अगर बात की जाए, हर एक किसी भी गांव की बात की जाए तो देखिए किस तरीके से लगातार जो एक उद्देश्य था इस योजना का वो लगभग पूरा होता नज़र आ रहा है। जो तय लक्ष्य थे हमारे वो हमने समय से पहले उनको हासिल भी कर लिया है और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार की कोशिश रही है कि जो फ़ायदा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे, किसानों के तक पहुँचे और इसके साथ साथ महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो भी हो सके, इस योजना से वो संभव होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल कुशाग्र जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, कैसे सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके साथ कोशिश की जा रही है जो देश है उज्ज्वल हो सके। आज ना सिर्फ इस योजना के बारे में आपने जानकारी ली बल्कि किसी और योजना के बारे में भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल जो है या सुझाव हमें लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही एक और विकल्प आपके पास है, महत्वपूर्ण विकल्प, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। जी हाँ, सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन खुली है। इस पर भी आप अपना जो सवाल है दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं से भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए सरकार आपके साथ में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई योजना को लेकर, उसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। कैसे करेंगे आवेदन, क्या होगी पात्रता, कैसे मिलेगा लाभ, ये सारी जानकारी सिर्फ इस खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
गरीबी के साथ बदलते भारत की शान।